क्या हाल है गाइस, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी आपके लिए बहुत कमाल की लेकर आए हैं, जो कि आपको दिखने में भी बहुत मज़ा आएगा, खाने की तो क्या ही बात है। चलें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए 1 kg मैंने लिया है चिकन। इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। उसके बाद एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और 1 चम्मच मैंने भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है और ये कुछ मैंने धनिया लिया है और उसके बाद ये मैंने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें छोटे वाली ली हैं। ये देखें बहुत प्यारी प्यारी सी, ठीक है। ये कुछ मैंने लिया है पुदीना। इनके क्वांटिटी एक जैसी नहीं होगी, धनिया ज़्यादा होगा, पुदीना हमारा कम होगा। इन चीज़ों को, धनिया, पुदीने और सब्ज़ मिर्च को, इन्हें ब्लेंडर में डाल के इनका पेस्ट कर लेते हैं। चलिए इन्हें साइड पे करते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने प्रेशर के ऊपर तेल चढ़ा लिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है। तकरीबन जी 1 कप मैंने भर के जो ना ऑयल इसमें डाला है। इसमें ऑयल ज़्यादा, तेल हो या ऑयल हो, ज़्यादा इसमें जाता है, ठीक है। साथ में इसमें हम डाल देते हैं चिकन को जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चिकन डाल देते हैं इसमें। फ्लेम बहुत ज़्यादा स्लो है हमारा, ठीक है। साथ में हम इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट भी साथ ही डाल देते हैं। ये देखें इसी टाइम डालने ये चीज़ें, ठीक है। साथ इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए 1/2 चम्मच नमक का, 1/2 से भी कम होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखें गाइस, हमारा चिकन अभी अच्छे से भून रहा है। साथ में अदरक, लहसुन, हर चीज़ की जो स्मेल इसी टाइम में ख़त्म हो जाएगी। चलिए अच्छी तरीके से थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन आधे मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो इतनी देर में हम ये देखें अपना धनिया, सब्ज़ मिर्चें और पुदीने को ब्लेंडर में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये इसे अच्छे तरीके से वॉश करना है। इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी। आपकी ज़रा सी कोताही से चीज़ आपकी ख़राब बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी, सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। खुले डुले से पानी से आपने बस अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसे मैं ब्लेंड कर लूँ। इतनी देर में हमारा जनाब ये चिकन भी हो रहा है बहुत मज़े से। ये देखें कितने काफ़ी ऑयल में जब बहुत कुछ है ये चिकन। ये देखें माशाल्लाह, ठीक है। इसे भी होने देते हैं, इसे भी कर लेते हैं। ये देखें गाइस, इसे 1 मिनट हो चुका है। इसी टाइम में हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे। चिकन ग्रीन कढ़ाई बहुत तरीक़ों से बनती है। एक तरीका ऐसा भी है कि जिसमें प्याज, टमाटर बिल्कुल भी नहीं डलते, बन जाती है अच्छी वो भी। लेकिन ये होता है कि मसाला बहुत कम होता है, जो कि खाना खाने वक्त सिर्फ बोटियाँ ही नज़र आती है, चिकन की मसाला होता नहीं। इसलिए मैं आपको जो प्याज टमाटर वाली जो मसाले वाली रेसिपी है ना, चिकन कढ़ाई ग्रीन वाली, मैं आपको बता रही हूँ कि आप बनाएं। अगर आप ट्राई करें तो आपकी उस कढ़ाई में मसाला हो, ठीक है। चलिए इतनी देर में ये हो जाते हैं, उतनी देर में ब्लेंडर करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस, मैंने पुदीने और धनिए को अच्छे तरीके से, सब्ज़ मिर्च को ब्लेंड कर लिया है। इसे साइड पे कर देते हैं। साथ ही ये जो हमारे पास बड़े वाला टमाटर था, इसके छिलकों को रिमूव कर देते हैं। छिलके बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए, ताकि हमारा टमाटर जो बहुत अच्छे से गल जाए, ठीक है। चलिए ये देखिए सब छिलके इसके हमने रिमूव कर दिए। प्याज हमने डाले हुए थे सालन में, वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं। जब तक ये प्याज होते हैं इतनी देर में हम ये इसके छिलके भी हमने टमाटर के रिमूव कर लिए हैं। ये देखिए टमाटर की कटिंग करते हैं, ठीक हो गया। बहुत फेमस ये रेसिपी है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रही है। ये रेसिपी बहुत पसंद की जाती है। ये रेसिपी के टमाटर इसमें डाल देते हैं। चलिए इससे हिला लेते हैं। जैसे हमारा चिकन बहुत ज़बरदस्त सा जैसे फ्राई हो रहा है। ये देखिए हल्का हल्का सा कलर अपना पकड़ रहा है। चलिए अब इसमें नमक हमने, आपने जहन में रखना है कि नमक हमने पहले 1/2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ एक छोटी वाली कटोरी हम पानी की लगा रहे हैं। इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रेशर लगा लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट के बाद प्रेशर को खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें गाइस, हमने प्रेशर को खोल लिया है। ये देखें मसाला हमारा काफ़ी गल चुका है। 1 चम्मच मैं चिली फ्लेक्स इसमें डाल रही हूँ, भर के नहीं डाल रही, ठीक है। इसी टाइम नमक हमने पहले डाल दिया था, वो आपके जहन में होना चाहिए।
और साथ ही ये मैं घर की फ्रेश मलाई जो 2 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाली हुई है। चलें, साथ इसमें अब डाल देते हैं जो हमने ये पुदीना और धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च की चटनी हमने बनाई हुई थी, बहुत ज़बरदस्ती। इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ज़बरदस्त। इसकी हमने करनी है अच्छे से बुनाई। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन ग्रीन कढ़ाई हमारी रेडी हो जाएगी। इसमें बस सब्ज़ मिर्चें डालते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी से इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लें, उसके बाद ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इसमें आ चुका है, अभी और प्यारा कलर और आ जाएगा, ठीक है। ये देखें गाइस, इसी टाइम हमने ये देखें हमारा अब जो चिकन है ऑयल छोड़ रहा है। ग्रीन कढ़ाई हमारी, ये देखें थोड़ा सा बस 2 चुटकी के करीब हमने इसमें काली मिर्च डाली है और हाफ़ चम्मच इसमें हम डाल देते हैं सूखे धनिया का पाउडर। इसी टाइम डालना है, पहले नहीं डालना, ठीक है। हल कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी काफ़ी बन चुकी है। ये जो हमने टमाटर और प्याज डाले हैं, अगर प्याज टमाटर ना डालते बन तो हमारी फिर भी जानी सी, लेकिन ये था कि इसमें ग्रेवी बहुत कम होनी थी। अब ये देखिए हमारी ग्रेवी भी है और बहुत मज़ेदार सी हमारी चिकन ग्रीन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह इसकी खूबसूरती आपको नज़र आ रही है। डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं, बहुत मज़ेदार सी फाइनल लुक साथ रहिएगा। चलिए गाइस, इसी टाइम ये थोड़ी सारी मैंने अदरक ये देखे काट के रखी हुई थी, इसी टाइम डाल देते हैं। और 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक कट करके रखी हुई थी, वो भी डाल देते हैं साथ में। फ्लेम को अब नीचे से बंद कर देते हैं, तो डिश आउट करते हैं, साथ रहिएगा। ये देखें गाइस, हमारी चिकन ग्रीन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक गार्निश कर देते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार लगेगी। ये थोड़ी सी मेरे पास छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी सब्ज़ मिर्चें थी, इसे भी इसमें डाल देते हैं। और जनाब इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ये देखिए, चलिए गाइस, आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी चिकन ग्रीन कढ़ाई कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। हाँ, आपने गाइस मुझे बताना है ये आपको मेरी रेसिपी चिकन ग्रीन कढ़ाई की कैसी लगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत सी अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।